अमेरिका की संस्था की एक स्टडी कहती है कि भारत में कोरोना से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये स्टडी साफ तौर पर दर्शा रही है इसमें जो आंकलन किया गया है वो भारत सरकार के आंकड़ों को पूरे तरीके से झुटला रही है, क्योंकि ये आंकड़े तो काफी ज्यादा हैं और भारत में अब तक जो आंकड़ा है वो 4 लाख के आसपास कहीं पहुंच रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दावा किया गया है वो 50 लाख मौतों का है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अमेरिका की कौन सी संस्था की स्टडी ये दावा कर रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यहां अब तक कोरोना से 4.25 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिकी संस्था ने अपनी स्टडी में बताया है कि भारत में हकीकत में हुई मौतें इससे कहीं ज्यादा है। यहां तक कि असली आंकड़ा तकरीबन 12.5 गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें। भारत में पिछले 17 महीनों में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें हो चुकी हैं। ये अनुमान अमेरिकी संस्था की स्टडी में जताया गया है। संस्था ने जनवरी 2020 में जून 2021 तक का डेटा जुटाया है। बंटवारे के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी। उसके मुताबिक कोरोना से बने हालात भारत की आजादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। इस स्टडी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया, जो संक्रमण की नई लहर ला सकता है। वाशिंगटन सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में इस स्टडी के लिए सीरोलॉजिकल स्टडी, हाउस होल्ड सर्वे, स्टेट लेवल का सिविक बॉडीज से मिले ऑफिशियल डाटा और अंतर्राष्ट्रीय आंकलन को आधार बनाया गया। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत में मौतों के 3 गुना अनुमान बताए गए। सभी में मौतों की संख्या सरकारी डाटा 4.18 लाख के मुकाबले कई गुना ज्यादा बताई गई। मौत के 3 अनुमान। मौतों की सबसे कम संख्या वाले अनुमान में भी यह संख्या 34 लाख है। इसे 7 राज्यों से लिए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर तैयार किया गया। दूसरे कैलकुलेशन में एज स्पेसिफिक इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट IFR के अंतर्राष्ट्रीय अनुमान को लागू किया गया। इसके मुताबिक मौतों की संख्या 40 लाख के आसपास है। तीसरा अनुमान कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर है। इसमें 49 लाख मौतों की बात कही गई है। अभिषेक आनंद, जस्टिन सेंडफर और अरविंद सुब्रमण्यम की लिखी इस रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा पर आधारित अनुमानों को समझना और उनसे जुड़ना जरूरी है। इसे अभी नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी काउंट किया जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम भारत सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सर्वे अनुमान के भरोसे कोरोना से हुई मौतों की संख्या बताना गलत भी हो सकता है। 100 से ज्यादा खतरनाक थी पहली लहर। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक पहली लहर के दौरान भारत त्रासदी का अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाया। यह नाकामी भयानक दूसरी लहर का कारण बनी। इसके मुताबिक पहली लहर जितनी मानी गई थी उससे कहीं ज्यादा घातक थी। पहली लहर में ही लगभग 20 लाख लोग मारे गए होंगे। मौतों पर यह नई स्टडी उस वक्त आई है जब भारत में पहली बार मिले डेल्टा वेरिएंट के कई पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका में कोरोना के ज्यादातर केस डेल्टा वेरिएंट के ही मिले हैं। इनमें से भी कई बिना वैक्सीनेशन वाले हैं। यहाँ पिछले 7 दिनों में नए केस में 66% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब तक कोरोना की 2 लहरें आई। भारत में अब तक कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं। पहले के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हुई। इस दौरान भारत में एक दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा नए केस मिले। पहली लहर का पीक 16 सितंबर 2020 को था। उस दिन देश में कुल 97,860 केस आए। सरकारी डाटा के मुताबिक इस दिन 83,000 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके थे। 6 मई 2021 को दूसरी लहर का पीक आया। उस दिन देश में 4,14,280 नए केस आए। अब देश भर में 2.34 लाख मौतें हुई। अभी यह संख्या 4.18 लाख है। तीसरी लहर का डर बरकरार। देश में अब भी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसके कमजोर पड़ने के साथ ही केंद्र ने तीसरी लहर का खतरा जता दिया है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में अगस्त में तीसरी लहर आने का दावा किया गया। इसमें कहा गया कि थर्ड वेव का पीक सितंबर में आएगा। यह दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारत में अब भी तीसरी लहर का डर बरकरार है और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। एक्सपर्ट्स लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत को सितंबर के लिए पूरे तरीके से तैयार रहना होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।